हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, थोड़ी थकान लगी पर मजा आ गया। अरे लेकिन आज की कसरत के बाद भी रोशन और गोगी घर जाकर भी कसरत करने लगे। और बार बार मुझसे लस्सी बनवा कर पीते रहे। जितनी कसरत में मैं नहीं थकी ना, लस्सी बनाते बनाते थक गई। बेचारे रोशन भाभी। अरे मैं तो नाश्ता भी मुश्किल से बना पाई और इतनी थक गई थी कि हमने होटल से खाना मंगाया। मैंने तो एक भी पापड़ नहीं बेला आज, इतनी थक गई थी। मेरा सारा का सारा ऑर्डर पेंडिंग है और ये भी इतने थक गए ना कि ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी ही दे दी आज। अरे तारक तो इतना थक गए थे कि मैंने उनको खाने में डाइट फूड दिया और उन्होंने चुपचाप खा लिया, कुछ बोले भी नहीं। अरे तो कैसे बोलेंगे? बोलने की ताकत तो होनी चाहिए ना। आज अय्यर को भी इतना बॉडी पेन हो रहा था कि उसने अपने ऑफिस से ही छुट्टी ले ली और पूरा दिन अपने पैरों को गर्म पानी से सेक रहा था। सबका एक ही हाल है ना। पर टप्पू के पापा तो घर पे जाते ही ए दया, ए हालो, अरे विश्वास ही नहीं हो रहा है। दया भाभी क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। भाभी हमारे घर का वातावरण भी आप लोगों के घर जैसा ही था। हाँ। सच में टप्पू के पापा के हाथ इतने दर्द कर रहे थे ना कि एक निवाला भी मुंह में नहीं जा पा रहा था। बोलो। लेकिन आज सबके बदन दर्द को देखते हुए मुझे डर लग रहा है कि कहीं जेंटस लोग कल कसरत पर आने का मना न कर दे। ओके भाई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ ना तो सोसाइटी को 50,000 का दंड भरना पड़ेगा। माधवी भाभी आप टेंशन मत लो। देखो वैसे ये सोफिया दंड के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हम लोगों में से कोई एक भी नहीं आया ना तो भी वो सोसाइटी से पूरे 50,000 रुपए का दंड वसूल करने वाले हैं। हम टेलिंग यू। बाप रे, हो ना बगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको आना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी को 50,000 का नुकसान हो जाएगा। हाँ ऑफ कोर्स। और इन्होंने जबान दी है, ये तो पक्का आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये बदन दर्द सह सकते हैं लेकिन 50,000 के नुकसान का दर्द नहीं सह सकेंगे। बराबर। सबको आना ही है। सुनिए, मर्दों को कितना भी दर्द हो, उनको फिटनेस कैंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी हम निभाएंगे। बराबर? यस। अरे दोस्तों, आज इस कैंप के बाद तो बदन ऐसा थक के चकनाचूर हो गया कि हालत खराब है। सही बात है मेहता साहब। अरे मैं भी दुकान जाके शांति से गोडाउन में बैठ के वो बाघा से मालिश करवाई, तब जाके थोड़ा आराम मिला भाई। देखो भाइयों, चाहे हम लोग आज कितना भी थके हो, लेकिन कल सुबह ठीक 7 बजे सब लोग फिटनेस कैंप में पहुंच जाना। हाँ, वरना वो सोफिया सोसाइटी से 50,000 का पेनल्टी लेगा। होता है ऐसे, खाली हम सबको डराने के लिए वो बोले, बाकी ऐसे रियल में थोड़े कोई ऐसा 50,000 का दंड वसूलता है। अरे नहीं जेठालाल, वो सोफिया बहुत स्ट्रिक्ट है। कुछ टाइम पहले बबीता ने सोफिया का फिटनेस कैंप ज्वाइन किया था। एक दिन बबीता फिटनेस कैंप में नहीं गई तो दूसरे दिन उसने बबीता को 5,000 रुपए का पेनल्टी लगाया। ओहो, मतलब सोफिया जी डराती नहीं है, दंड भी वसूल करती है। हाँ दोस्तों, भाई मेरा बस चलता ना तो कल की कसरत से आप सबको बचाने के लिए मैं अपनी जेब से 50,000 रुपया भर देता। अरे नहीं पोपटलाल जी, आप इतना बड़ा बलिदान क्यों करेंगे? नहीं मेहता साहब, ये सिर्फ बोलने की बात है। पोपटलाल थोड़ी अपनी जेब से 50,000 रुपए देने वाला है। पोपटलाल दिखा दो, आज मौका है, दिखा दो पीड़े को कि तुम सिर्फ बोलते नहीं हो, भर सकते हो, पैसा भर दो। हाँ, मैं क्यों दूं मैं? अरे पोपटलाल, अभी तो तुमने बोला और अभी अपनी बात से पलट गए। हाथी भाई, 50,000 रुपए का दंड अगर कोई भरेगा तो वो हमारे एक में वो सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े भरेंगे। मैं क्यों? अरे क्या मैं क्यों? सुबह सोफिया जी को 50,000 रुपए का दंड भरने का कबूल तो तूने किया था ना, और कबूल करने से पहले हम सबसे पूछा था। बिल्कुल बराबर। हाँ, अरे एक क्या बराबर है? मैंने सबके भले के लिए शर्त कबूल की थी।
नहीं वो बराबर है, लेकिन भाई 50,000 जैसी रकम तुम ऐसे हम सबको बिना पूछे कैसे मंजूर कर सकते हो भाई? एक छोटी सी मीटिंग वीटिंग बुला के सबकी राय तो लेनी चाहिए ना, क्यों मता सर? हाँ सही बात, सही बात। आती भाई? हाँ ये सही बात नहीं है बड़े मास्टर। हाँ भाई भिड़े, 50,000 रुपए की रकम कोई छोटी मोटी रकम है? और इतनी बड़ी रकम आप दंड में दे देंगे, ये निर्णय लेने के पहले आपने हम सबसे मशवरा लेना भी उचित नहीं समझा है? क्यों यार भाई? एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। आत्माराम, मैं कृष्णन अय्यर सोसाइटी का ट्रेजरर होने के नाते से कहता हूँ कि तुमको सोसाइटी की कमेटी से परमिशन लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए। अरे कमाल है, आप सभी अचानक अभी विरोध क्यों कर रहे हो? अगर विरोध करना ही था तो सुबह क्यों नहीं बोले? अरे भाई थकान के मारे सुबह ये जबान हिले नहीं रही। अभी हाँ हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है। देखो इनके कहने का अर्थ है कि सुबह अगर ये कह पाते तो जरूर कहते थे। तो क्या कल तुम लोग फिटनेस कैंप में नहीं आओगे? भाई जिसको आना है आए, मैं तो नहीं आने वाला हूँ। फिर मैं तो कतई नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं ठीक है फिर मैं कहता है 50,000 चा दंड अपन अपना खिशातूनच भरा जरा। देख बिड़ू, एक आदमी नहीं जाएगा दंड तो भी भरना पड़ेगा, सभी नहीं जाएंगे दंड तो भी भरना पड़ेगा। तो तू एक काम कर, वो तू भी मत जा और 50,000 रुपया अब्दुल की दुकान पे रख दे। हाँ बराबर है। वो सोफिया जी सुबह आएगी, वो ऐसे वो अपनी वो क्या बाइक ऐसे उड़ाएगी, उसका असिस्टेंट नीचे गिरेगा, अब्दुल से पैसे ले लेगा, तब तक वो यू टर्न मार के सोफिया जी आ जाएगी, असिस्टेंट बैठ के करके दोनों निकल जाएंगे। यानी दुकान 6:45 बजे खोलना पड़ेगा? हाँ। अरे एक मिनट, मैं कोई अपने जेब से पैसे नहीं भरने वाला हूँ। मैंने सुबह जो भी निर्णय लिया था सोसाइटी के भले के लिए लिया था। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं अभी के अभी सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ। मैं टाई भी करके आता हूँ ना। अरे वो एकमेव सेक्रेटरी साहब, आइए 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 इधर आइए। अरे ऐसा हूँ? बाप रे सेक्रेटरी साहब तो बहुत तप गए। तापू नका साहेब, तापू नका, हम सब मजाक कर रहे हैं। इस्तीफा दे के आता हूँ। राख सोडा, प्याज सोडा। सीरियस हो जाता है, मजाक समझता नहीं। अरे आप लोग अब तक गप्पे लड़ा रहे हैं? चलिए घर, 11 बज गए हैं। याद है ना सुबह शार्प 7 बजे में फिटनेस कैंप के लिए मिलना है। हाँ। देखिए अगर एक भी नहीं आया ना तो सोसाइटी को 50,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अरे बबीता जी चिंता मत करिए, 50,000 क्या, हम सोसाइटी को 5 रुपए का भी नुकसान होना नहीं देंगे। क्यों भाइयों? अरे तारक, आप अभी तक काम कर रहे हैं? सोना नहीं है? सुबह जल्दी उठना है फिटनेस कैंप के लिए। चलिए सो जाइए। जिंदगी में तुझे क्या दूं ना, रात को देर तक काम, सुबह जल्दी उठना, बिल्कुल नहीं आराम, और फिर कंपाउंड में जाके व्यायाम, और फिर तुम्हारे हाथों के बने काढ़े का मजा। जिंदगी है कि सजा? क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा काढ़ा सजा? कहना क्या चाहता हूँ अंजलि, एक तो सुबह सुबह जल्दी उठो, उसके बाद ये कंपाउंड में भाग दौड़ करो, कसरत करो। ये 2 टॉर्चर कम है कि तुम ये संतारिष्ट लेके आ जाती हो। वो तो मैं कल भी बनाऊंगी और सबको पिलाऊंगी। हाय, कितनी तारीफ कर रहे थे सब मेरी। मुझे पता है कैसी तारीफ कर रहे हो। क्या कुछ कहा आपने? नहीं मैं ये कह रहा था कि बाबा सोसाइटी में कितना उत्साह था ना सब लोगों में। हाँ ये बात तो है तारक, सब कितने खुश थे। एग्जैक्टली, लेकिन सोसाइटी में जब सारे लोगों को मैं इतने उत्साह में देखता हूँ और इतना एक्साइटमेंट चारों तरफ देखता हूँ तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। अरे डर क्यों लगेगा भला? इसमें डरने की क्या बात है? पहला दिन इतनी अच्छी तरह से हंसते खेलते गुजर गया, आगे के और 2 दिन भी गुजर जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो अंजलि। गोकुलधाम सोसाइटी में हम सारे लोग जब बहुत उत्साहित होते हैं ना, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। कोई गड़बड़ नहीं होगी तारक, आप इतना मत सोचिए। चलिए सो जाइए, जल्दी उठना भी है।
हाँ लेकिन तारक आप सोते हैं कि लाऊ काढ़ा? नहीं सो रहा हूँ भाई, सो रहा हूँ। चलिए टप्पू के पापा सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे भाई बेडरूम में आया हो तो सो ही जाऊंगा ना, क्रिकेट थोड़ी खेलूंगा। बराबर। अरे हाँ टप्पू के पापा, आपको एक बात बताने तो भूल ही गई। कौन सी? आज शाम को माँ का फोन आया था और मैंने माँ को जब बताया कि आपने कसरत करना शुरू कर दिया है तो माँ जोर जोर से हंसने लगी। इसमें इतना जोर जोर से हंसने वाली क्या बात है? टप्पू के पापा, माँ खुद से के मेरे हंस रही थी और माँ ने कहा कि जुमेर राजा ऐसे ही कसरत करते रहेंगे ना तो एक ही महीने में सुंदर वीरा जैसे हो जाएंगे। हाँ, जैसे तेरा सुंदर वीरा पतला है। हाँ, आपसे तो पतला ही है। अरे जा जा, अबे वो तो शर्ट के ऊपर टी शर्ट पहनता है ना, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। अब कहे तभी चेक करना, उसका पेट मेरे पेट जितना ही है। ठीक है तो चेक कर लेते हैं, कल ही वीरा को बुला लेती हूँ। अरे अब भाई किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तेरा वीरा पतला है, बस सो जा चुपचाप चल। टप्पू के पापा, आपको एक और बात बतानी भूल ही गई। कौन सी? माँ कह रही थी कि आप कसरत करके पतले हो जाएंगे ना तो माँ आपको एक गिफ्ट देगी। अच्छा, क्या? एक नया नाम। सेव भी कभी गाठिया था। सॉरी, गुड नाइट। ए चक्री, सो जा चुपचाप। धावा 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 सगळे धावा, चल चल अब्दुल चल। Come on everybody, आज सभी को पूरे 7 राउंड मारने हैं। अरे यार आज फिर 7 राउंड। आज भी बॉडी की बैंड बच जाएगी। अरे यार तुम ये छाता क्यों लेके आ गए फिर से? कल रखवाया था ना तुमसे दूर। वो तो योगा के टाइम पे रखवाया था मेहता साहब, दौड़ता वक्त छाता मेरे साथ ही था। अभी मुझसे दूर रखो भाई इसको। मैं ही आपसे दूर हो जाता हूँ। अरे यार 7 राउंड। बबीता जी, सुबह सुबह दौड़ने का मजा ही अलग है नहीं? एब्सोल्युटली। सुबह सुबह जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। आपकी वजह से हम सबको ये अनुभव प्राप्त हो रहा है ना। यू वेलकम। अरे जेठालाल, क्या धीरे धीरे दौड़ रहा है? जल्दी जल्दी दौड़ो, पीछे भी लोग दौड़ रहे हैं। अरे तो इतना जगह खाली पड़ा, जाओ ना, आपको आगे जाना तो जाओ। हाँ हाँ चलो बबीता। ओके निकलो, बाद में मिलते हैं। दौड़ो दौड़ो। ये यार भाई बातें करा रहे हैं भाई, खाली फोकस। किधर बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, बस लगे रहिए, चलिए। देखा जेठालाल, एक सुविचार से कितना फर्क पड़ गया। कौन सा सुविचार? अरे मेरा सुविचार। तेरा कौन सा सुविचार? भूल गए? मैंने लिखा था बोर्ड पे, हेल्थ इज वेल्थ, सेहत ही संपत्ति है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये सुविचार तूने बनाया है। अरे ये तो मोहन जो दौड़े थे ना वो टाइम से है। कौन मोहन जो दौड़े थे? अरे शिक्षकों के मालूम नहीं है? मोहन जो दौड़े, प्राचीन संस्कृति। अरे वो मोहन जो दौड़ो था। क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? दौड़ो दौड़ो, मोहन जो दौड़े थे। कठिन है। गोकुलधाम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और थोड़ा जोर से, कम ऑन। बहुत अच्छे। दौड़ो दौड़ो, कम ऑन दौड़ो और जोर से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हो गया। आइए आइए, सब इधर इकट्ठा हो जाइए। वेरी गुड गोकुलधाम, वेरी गुड। हाँ हो गए 7 राउंड। हो गए भाई, हो गए। वैसे आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, कल जितने टाइम में आप लोगों ने 5 राउंड पूरे किए थे, आज उतने ही टाइम में आपने 7 राउंड मारे हैं।
आपका बॉडी स्टैमिना बढ़ रहा है। ब्रावो! थैंक यू। मुबारक हो जेठालाल। 7 राउंड कब खत्म हो गए पता ही नहीं चला। धीरे बोल भाई वरना और 2 राउंड दौड़ाएगी। हम अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। चलिए अब कल की तरह एक हाथ डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए। मैं पोपटलाल, समझ गया। छाता रख देता हूँ मैं, अभी रख देता हूँ। एक हाथ आते भाई। मैं एक बात फिर से याद दिला रही हूँ। स्ट्रेचिंग करते वक्त बॉडी से जितनी स्ट्रेचिंग हो सकती है उतना ही करना है। कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, समझ गए ना? यार भाई आराम से। गुड। अब जैसा मैं करूंगी वैसा आप सबको करना है। ऑलराइट? थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस रखिए अपने दोनों पैरों के बीच। आगे की तरफ घुमाइए। अच्छा। यस, वेरी गुड। कम ऑन। पूरा हाथ घुमाइए हाथी भाई। वेरी गुड। वेरी गुड। अरे वाह, ये आसन तो आसान है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टा घुमाइए पीछे की तरफ। वेरी गुड जेठालाल। थोड़ा इसमें जोर आ रहा है। वेरी गुड। ये मुश्किल है थोड़ा। या भाभी बहुत अच्छे। पोपटलाल गुड। वाह, देखिए जेठालाल कितना स्ट्रेच कर रहे हैं अपने बॉडी को। अपने आप हो जाता है। लेकिन उतना ही करिए जितना बॉडी स्ट्रेच हो सकती है। अब हाथ नीचे लाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब दोनों हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है, ऐसे जितना हो सकता है, और अपनी कमर को ऊपर वाला हाथ जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहां झुकाना है, ऐसे जितना हो सके। ठीक है? फिर ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे, और कमर उसी डायरेक्शन। समझ गए? क्लियर? हाँ बिल्कुल। ओके गोकुलधाम, लेट्स गो। थोड़ा फास्ट। बबीता जी बराबर कर रहा हूँ ना मैं? हाँ जेठा जी, एब्सोल्युटली परफेक्ट। ये दया भी बराबर कर रही है ना? हाँ बिल्कुल। रिलैक्स हो जाइए और हाथों को नीचे लेकर आइए, बॉडी सीधे रखिए। कम ऑन एवरीबॉडी। जेठालाल, कसरत खत्म हो गई है, अब आप सीधे खड़े रह सकते हैं। बॉडी को रिलैक्स कीजिए। हाँ जेठालाल, टाइम पास मत करो, सीधे खड़े हो जाओ। अरे मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ यार भाई,
सीधा होना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ। जेठालाल भाई मजाक मत करो, बहुत हो गया मजाक। चलो खड़े हो जाओ, सीधा खड़े हो जाओ, चलो। चलो टप्पू के पापा और बहुत कसरत करनी बाकी है। चलिए सीधे हो जाइए। वही बहू, इसे और कसरत ना करनी पड़े इसीलिए सीधा नहीं हो रहा है। ए भाई चलना, अभी सीधा हो जाना। बापूजी आपकी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में अटक गया हूँ। उफ, मुझे जिस चीज का अंदेशा था वही गड़बड़ हो गई। मुझे आशंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी और आखिर हो गई। भाई हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में यही होता है, जब उत्साह का घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं से पनौती का पत्थर आके उस घड़े को फोड़ देता है और सारा उत्साह बह निकलता है। अब देखिए ना, इस बार ये उत्साह का पत्थर लगाया आके जेठालाल की कमर पर, और अतिरिक्त उत्साह में की गई एक्सरसाइज की वजह से जेठालाल की कमर टेढ़ी हो गई है, लचक खा गई है, मचक खा गई है, जो कुछ कहिए आप। लेकिन अब इस टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए हम गोकुलधाम निवासी कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते निकालते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हर रास्ता रुकेगा आंखों पर। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, तब तक सोचिए कि टेढ़ी कमर सीधी कैसे होगी। टप्पू के पापा, मैं अभी आपको सीधा करती हूँ। मतलब मैं आपके हाथ को सीधा करती हूँ। एक मिनट, कोई कुछ मत करना, मैं देखती हूँ। जेठालाल, अपना हाथ ऐसे धीरे से सीधा करने की कोशिश कीजिए। नहीं सोफिया जी, नहीं, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल हिल नहीं सकता। जेठालाल, कहीं कमर घुमाते वक्त आपने बॉडी को जोर का झटका तो नहीं दिया था ना? इनको कैसे बताऊं, बबीता जी को देखने में ऐसा हो गया। मैंने देखा ये जेठालाल एक्सरसाइज करते करते बॉडी को कुछ ज्यादा ही जोर से झटका दे रहा था। टप्पू के पापा, ओह गॉड, हो ना हो ये जोर के झटके की वजह से जेठालाल के कमर में कैच आ गया है। बेचारे। इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगना। सॉरी। इसीलिए मैंने बार बार सबको वार्न किया था कि जितना जिससे हो सके उतना ही स्ट्रेच करना। देखो, हो गया ना? हाथी भाई, जरा देखिए ना टप्पू के पापा को क्या हुआ है, जल्दी प्लीज। हाँ, देखता हूँ। हाथी भाई, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेहरबानी करके मेरे हाथ को हाथ मत लगाना प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ? मतलब अगर मैं हाथ जोड़ सकता तो हाथ जोड़ता। देखिए जेठा भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके हाथ को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा जेठा भाई, ये बताइए, अरे हंस, अरे बाप रे, मेरी कमर को ही कुछ नहीं हो जाए, कैसे देखूं? एक मिनट हाथी भाई। हाँ, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। ओहो, धूप ऐसे ही ठीक है। हाँ तो जेठा भाई बताइए कि आपको एग्जैक्टली दर्द कहाँ हो रहा है? कमर में। कमर में? अच्छा, ये दर्द एक्सरसाइज करने के बाद शुरू हुआ या पहले से था? नहीं, बाद में। अच्छा, मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे उसके पहले तो दर्द नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई गो बेचारे जेठा भाई, छोटू कितने दर्द में है। ये अकड़ू इंसान बहुत देखे हैं, पर अकड़ी हुई कमर पहली बार देखी। मुझे तो लगता है जेठा भाई की हालत बहुत खराब है। अंजलि, याद है ना रात को मैंने क्या कहा था? मैंने अंजलि को कल रात ही बोला था कि जब सारे लोग उत्साह में होते हैं गोकुलधाम में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। जेठा भाई जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि जबरदस्त मोच आने की वजह से इनकी कमर लॉक हो गई है। कमर लॉक हो गई है? हाँ चाचा जी, जैसे कभी कभी हमारी गर्दन लॉक नहीं हो जाती है ऐसे, वैसे इनकी कमर लॉक हो गई। तो जल्दी से कोई चाबी वाला को बुलाइए। है भाभी, चाबी से कमरे का लॉक खोल सकते हैं, कमर का लॉक कैसे खोल सकते हैं?
दया भाभी, डॉक्टर हाथी वो चाबी वाले हैं। अरे मतलब डॉक्टर हाथी उस कमर का लॉक खोल सकते हैं, यही खोलेंगे ना कमर का लॉक, इसलिए। हाथी भाई कुछ कीजिए प्लीज। भाई हाथीला, तू जल्दी से ये जेठिया की कमर का लॉक खोल दे और जल्दी से इसे सीधा कर दे भाई, प्लीज। अरे चाचा जी, ऐसे खड़े खड़े लॉक नहीं खोल सकते। और पहले जेठा भाई को मेरे क्लिनिक ले जाना पड़ेगा, वहाँ फिर उनका एक्सरे निकालना पड़ेगा, फिर मैं एक्सरे देखूंगा, फिर मैं उसके हिसाब से दवाई दे सकता हूँ। तो चलो टप्पू के पापा, जल्दी जल्दी हाथी भाई के घर चलते हैं। चलो चलो चलो। सोफिया, आई एम सो सॉरी, पर मुझे नहीं लगता आज कोई और एक्सरसाइज हो सकती है, तो इफ यू हैव टू गो समवेयर आई थिंक आपको जाना चाहिए। नो नो बबीता, आई एम फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। थैंक यू। नहीं सोफिया बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, हम सब लोग हैं ना यहाँ। सॉरी सोफिया जी, मेरी वजह से आपका फिटनेस कैंप तहस नहस हो गया। अरे नहीं नहीं जेठालाल, प्लीज आप अपना ख्याल रखना, और हाँ याद रखना, आज के बाद जब कोई भी एक्सरसाइज करो तो आराम से करना, झटके से नहीं। और आज के बाद एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं ना। यू प्लीज टेक केयर, ओके? आइए सोफिया जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं पोपटलाल, मेरा असिस्टेंट है, मैं उसी के साथ चले जाऊंगी। ओके। आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग हैं। हाँ? थैंक यू सोफिया जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए जेठा भाई, चलते हैं। जेठालाल, बिल्कुल धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से कोशिश करो, हो जाएगा। आराम से। सॉरी हाथी भाई, मैं नहीं आ पाऊंगा, जरा भी हिलता हूँ तो जबरदस्त सड़का मार रहा है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आप पापा पगली मारिए और माता जी का नाम लेते लेते चलिए तो पहुंच जाएंगे। हाँ जेठा भाई, कोशिश कीजिए। अरे पगली, पागल जैसी बात मत कर, बोल रहा हूँ यहाँ मुझसे हिला नहीं जा रहा है, तो पापा पगली मारने की बात कर रही है। अरे पापा, ये क्या हुआ? टप्पू बेटा, कसरत करते करते तुम्हारे पापा की कमर अकड़ गई, मतलब इनकी कमर लॉक हो गई है। ऐसे कैसे? देखो देखो, उधर ही खड़ा रहे, खुद देखने की जरूरत नहीं है, तू डॉक्टर है। टप्पू के पापा, आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो हाथी भाई के घर तक कैसे पहुंच पाएंगे? सही बात है जेठा भाई, कोशिश तो कीजिए। हाँ जेठा भाई, हिम्मत कीजिए, पहुंच जाएंगे। हाँ। और जेठा पर आप टेंशन मत लो, और मैं अभी आपको उठाकर हाथी पर आके घर में छोड़ आऊंगा। अरे नहीं भाई, तो कुछ मत कर, ऐसे ही खड़ा रहे उधर ही। अरे माता साहब पकड़ो, सोडी को पकड़ो, माता साहब रोको उसको। अरे सोडी, क्या कर रहे हो तुम भाई, कंट्रोल करो सोडी। जेठालाल का हाल वैसे ही खराब है, और तुम्हारे उठाने के चक्कर में कोई हड्डी इधर उधर होगी तो और मुश्किल हो जाएगी भाई। तो हाँ सोडी भाई, कमर का लॉक खोलना है, तोड़ना नहीं है। हाँ अब मैं जेठालाल कैसे पोजीशन में अटक गया था? थोड़ा हमारा भी सोचना चाहिए था, अभी हम लोग कैसे उठा के तुम्हें हाथी भाई के घर ले जाएं? अभी अरे भाई, तो अभी तुम अटको ना, तो ऐसे सोच समझ के अटकना कि सब लोग तुम्हें उठा सके, ठीक है? अरे शुभ शुभ बोलो जेठालाल, एक तो वैसे ही मेरी शादी नहीं हो रही, और उसमें मैं ऐसे अटक जाऊंगा तो हमेशा हमेशा के लिए शादी से लटक जाऊंगा। अरे भगवान, इसकी तो हर बात में शादी आ जाती है। अरे भाई, इसको कोई रोको, अभी बंद कराओ इसको। सॉरी। अरे मेहता साहब, खड़े क्या है, कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। जरूरत पड़ने पर ज्ञान काम ना है तो पढ़ लिख के ऐसा ज्ञान पाने का क्या फायदा? सोच रहा हूँ भाई जेठालाल, सोच रहा हूँ, मैं क्या सारे लोग सोच रहे। सोचो भाई, सोचो। सोच रहे हैं, सब सोच रहे हैं। जल्दी सोचो भाई। अचानक हुआ ना, पहले से पता होता तो। अरे भिड़े, सॉरी। आप लोग को जो भी सोचना है जल्दी सोचिए, ताकि मैं जेठा भाई को क्लिनिक ले जाके उनके इलाज का कार्यक्रम शुरू करूं। हाँ हाथी भाई। हाँ, वरना कब तक जेठा भाई यूं ऐसे ही खड़े रहेंगे? हाँ, अभी ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे, जल्दी कीजिए कुछ। हाँ पापा, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? नहीं। जेठालाल, मैं दे रहा हूँ आइडिया, आत्माराम तुकाराम भिड़े। हाँ मालूम है। मेहता साहब, उससे बोलिए मस्त आइडिया, एक बार सुन तो ले प्लीज। जेठालाल, भिड़े बहुत विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके पास एक अच्छा आइडिया, तो एक बार सुन लो प्लीज। जेठा भाई सुन तो लीजिए। सुन लीजिए ना। सुनो। हाँ, देखो जेठालाल, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, तुम्हें फटाक से उड़ाकर झपा करके हाथी भाई के लिए पहुंचा देंगे। देखा, इसलिए मैं मना कर रहा था। नहीं।
ट्राई तो करना पड़ेगा ना, आखिर आपको इलाज करना है, ट्राई करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पापा आप हिलना मत, 2 मिनट में हम लोग वापस आए। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। जाओ बेटे जल्दी। हिलना चाहूं तभी नहीं हिल सकता बेटा। ऐसे का शुभ शुभ बोलिए जेठा भाई। चिंता मत करो जेठालाल, सब ठीक होगा। जेठा भाई थोड़ा सा सब्र और रखिए, तब तक मैं एक काम करता हूँ कि घर जाके पोर्टेबल एक्सरे वाले को फोन करके अर्जेंट बुला लेता हूँ। थोड़ा जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी। इनको बोलना इमरजेंसी है भाई। अब्दुल तब तक ये चेयर वापस रख दो ना, ऐसे ही धूप लग रही है उसको। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ जेठा भाई। जेठालाल चिंता मत करो। ये क्या लेके आए भाई? क्या है, रस्सी पार्टी? ये देखिए, पापा को क्लिनिक तक पहुंचाने का ये रहा अफलातून आइडिया। हमें सिर्फ 2 मिनट दीजिए। कम ऑन फ्रेंड। ये देखिए, क्या बात है टप्पू, क्या आइडिया लेके आया भाई? ये तो हम बड़ों के दिमाग में भी नहीं आया। बहुत अच्छे टप्पू, बहुत बढ़िया। टप्पू से ना अच्छा आइडिया है। हाँ, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। वाह टपड़ा, तूने तो कमाल कर दिया है। थैंक यू दादाजी। देखो टप्पू के पापा, टप्पू ने हाथी भाई के घर तक जाने का रास्ता कितना आसान बना दिया। अरे भाई वो तो बराबर है, लेकिन मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा कैसे? जेठालाल जंप मार के चढ़ जाओ। अरे यहाँ चलने के वांदे आप जंप मारने को बोल रहे हैं? बबीता जी यार सही बात है यार भाई, आप क्या बोल रहे हैं? जेठालाल तुम्हें अपने शरीर पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल से थोड़ी सी कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पैर रखो स्केट बोर्ड पे तो हो जाएगा। जरा सी कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अरे मेहता साहब, अगर मैं इस पे चढ़ सकता तो अब तक चढ़ गया होता। ये भी है। तो अब क्या करें भाई, इतना अच्छा आइडिया है लेकिन अब इस पे चढ़ाएं कैसे जेठालाल को? आइडिया! वो एक काम करते हैं, जेठा पर जहाँ खड़े हैं उसके आगे खड्डा खोद देते हैं और स्केट बोर्ड को उसके अंदर रख देते हैं। स्केटबोर्ड गेला खड्ड्यात? रोशन सू बोलेच। नहीं रोशन भाभी, भिड़े मैं समझ गया सोढ़ी क्या कहना चाह रहा है। सोढ़ी के कहने का मतलब ये है कि हम जेठालाल के आगे खड्डा खोद देते हैं और उसमें स्केट बोर्ड को फिट कर देते हैं और इस तरह से फिट करते हैं कि स्केट बोर्ड जमीन के लेवल पे आ जाए। जब स्केट बोर्ड जमीन के लेवल पे आ जाएगा तो फिर जेठालाल को चढ़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्केट बोर्ड के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा, हम जरा सा उसे खिसकाएंगे वो स्केट बोर्ड पे आ जाएगा, फिर हम रोल करके ले जाएंगे। That's a brilliant idea, सोडी भाई। मेरे रोशन का आइडिया है। करेक्ट आइडिया। अरे वाह सोडी वाह। एक मिनट ताली मत बजाइए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सोसाइटी के कंपाउंड में खड्डा खोदने की परमिशन नहीं दे सकता। अरे क्या बोल रहे हैं भिड़े? क्या मतलब क्या करना क्या? अरे जगह की हालत तो देख। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई तुम भिड़े? यहाँ पे अगला आदमी किस स्थिति में और तुम कह रहे हो खड्डा खोदने की परमिशन नहीं दे सकते? बड़ी मुश्किल से तो एक आइडिया मिला और भिड़े तुम क्या कर रहे हो भाई? मेरी बात मानिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। भिड़े तुम में मानवता नाम की कोई चीज है कि नहीं? मेहता साहब बात मानो तक की नहीं है, आत्माराम भिड़े मना नहीं कर रहा है। तो कौन मना कर रहा है? वो मना कर रहा है। कौन वो? मतलब मेरे अंदर जो एकमेव सेक्रेटरी है वो मना कर रहा है। अच्छा एक मिनट, मान लो मैंने परमिशन दे भी दी, लेकिन आप जरा इस कंपाउंड की जमीन को गौर से देखिए। ये कोई आम जमीन नहीं है, ये पेवर ब्लॉक्स है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमने अगर एक भी पेवर ब्लॉक निकाला तो सारे पेवर ब्लॉक्स निकल जाएंगे और कंपाउंड गंदा दिखेगा। अच्छा चलो वो भी छोड़ दो, मैंने परमिशन दे भी दी, लेकिन कल को सोसाइटी में किसी ने मेरा गला पकड़ा तो अरे किसी ने क्या, ये पोपट अली मेरा गला पकड़ेगा।
और मुझे पूछेगा कि भिड़े तुमने किसको पूछ के परमिशन दी थी, किसको पूछ के यहाँ पे खड्डा खोदा था, हाँ? तुमने मेंबर्स की राय ली थी, तुमने सोसाइटी की मीटिंग बुलाई थी, एजेंडा फिक्स किया था, जेठालाल ने रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी, तो अरे तू कहना क्या चाहता है? अभी इस हालत में तुझे इधर ये एप्लीकेशन लिख के दूं इधर? हद कर। ला दे ये कागज रख इधर, पेन ला, इधर लिखते हो अभी एप्लीकेशन ला। चल अरे भिड़े यार, क्या मसला चल रहा है? किसी आदमी की कमर अटकी हुई और तुम ये सब एप्लीकेशन लेके बैठ गए भाई। भिड़े मास्टर, ये सही बात नहीं है। जेठा भाई को बहुत तकलीफ हो रही होगी। माधवी भाभी कहिए ना। आहो, सब कुछ सबके सामने तय हो रहा है तो परमिशन दे दीजिए ना। ठीक है, दे रहा हूँ परमिशन, लेकिन पोपटलाल मैं सबके सामने परमिशन दे रहा हूँ। बाद में मुझे इस विषय पर कोई विवाद नहीं चाहिए। भिड़े, तू कब से मेरे पीछे क्या पड़ गया? मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं। भाई दे दे परमिशन खड्डा खोदने की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काला खड्डा मतलब स्केटबोर्ड को खड्डे में रखिए। थैंक यू भिड़े। अब्दुल। हाँ मेहता साहब, जल्दी से काम कर, कुदाल और फावड़ा लेके आजा। हाँ, 1 मिनट अब्दुल, रुकना। मेहता साहब, साथ में जलेबी भी मंगाई लीजिए ना। जलेबी किस लिए? मेहता साहब, आप फाफड़ा मंगाई रहे हैं तो जलेबी भी मंगाई लीजिए ना। क्यों जेठा भाई? अरे आतिफ भाई, अभी तो मैं खुद जलेबी बना हुआ हूँ, और मेहरबानी करके ऐसी हालत में जलेबी फाफड़ा याद मत दिलाइए आतिफ भाई, प्लीज। ठीक है मेहता साहब, जलेबी कैंसिल कर दीजिए, फाफड़ा भी कैंसिल ही कर दीजिए। डॉक्टर आती, मैं फाफड़ा नहीं मत। अरे मेहता साहब, आप रहने दीजिए ना, फाफड़ा नहीं खाना है मुझे। फाफड़ा बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? अरे आती भाई, मैंने अब्दुल को फाफड़ा नहीं, फाफड़ा लाने के लिए बोला है, फाफड़ा नहीं। आराम से मेहता साहब, कहीं आप जेठालाल की तरह अटक ना जाओ। अरे भाई चुप बोलो भाई। अरे चुप! चाचा जी, आप शांत हो जाइए, वरना आपके फाफड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। सॉरी, फेफड़ों में। अब्दुल, अब फाइनली जा और कुदाल और फावड़ा लेके आ जा। 1 मिनट अब्दुल, ये साड़ी के आइडिया में एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। मुझे लगा ही अय्यर भाई कब से चुप क्यों खड़े हैं? इनको तो हर बात में प्रॉब्लम ही दिखता है। बबीता जी, अय्यर, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? बोलो तो सही। बोलिए। 1 मिनट। सॉरी के आइडिया के हिसाब से हमको ये स्केटबोर्ड को खड्डे में रखना पड़ेगा, बराबर? फिर उसके ऊपर जेठालाल चढ़ भी जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर हम लोग वो स्केटबोर्ड को खड्डे में से निकालेंगे कैसे? हाँ, वैलिड पॉइंट है। वो स्केटबोर्ड तो खड्डे के अंदर ही पड़ा रहेगा ना? नहीं, अच्छा पॉइंट। अरे अय्यर भाई, थैंक यू। वेलकम। आपने टप्पू के पापा को खड्डे में गिरने से बचा लिया। नहीं टप्पू के पापा। हाँ? थैंक यू अय्यर, कंपाउंड खोदने से बचा लिया तुमने। थैंक यू अय्यर, थैंक यू। वेलकम। अरे भाई, अभी थैंक यू बोलना बंद करो। मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। जल्दी से मुझे आतिफ भाई के घर पर पहुंचाओ। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी जेठा भाई का इलाज शुरू करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही होगी उनको। हाँ, तो अभी करें क्या करें अभी भाई? एक और आइडिया है। क्या? एक काम करते हैं, खड्डा हाथी पर आगे घर तक खोद देते हैं। वो मेरा कहने का मतलब है, नहर जैसा बना देते हैं। हाँ, मस्त आइडिया है। आई लव यू पुत्र। अरे सोडी नहर बनाने में तो 5 साल लग जाएंगे। 5 साल? अरे नहर पंचवर्षीय योजना में बनती है ना, इसलिए। आप भी का उसकी बातों में आ गए मेहता साहब। थोड़ी यहाँ पे खोदना है, पंचवर्षीय योजना चलानी है। अरे दिमाग नहीं चल रहा भाई, क्या करें अभी? सोडी, तेरा आइडिया कैंसिल। बोलता है भाई नहर बना देंगे, ऐसा होता है। अरे अब बस एक ही रास्ता है। कौन सा बापूजी? जेठे, अब थोड़ा सा दर्द सहन कर ले, हिम्मत करके पाटले पे चढ़ जा बेटा। बापूजी, अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ, तू फिक्र मत कर। है? चढ़ जा, पाटले पे चढ़ जा। हाँ पापा। कोशिश जेठालाल, थोड़ी सी। बापूजी,
पहले राइट है, पहले राइट, पहले राइट। थोड़ी मत और थोड़ी मत, थोड़ी मत और थोड़ी मत। आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। और यही स्थिति इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल की है। भाई हालत बड़ी खराब है। अपनी टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए वो स्केटबोर्ड पे तो चढ़ गए क्योंकि उन्हें क्लिनिक जाना है। लेकिन मुसीबत ये है कि स्केटबोर्ड क्लिनिक नहीं जाना चाहता, वो कहीं उन्हें ले उड़ा है। अब कहाँ ले उड़ा है मैं नहीं जानता। अपनी टेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए भाई क्लिनिक जेठालाल पहुंचेंगे या नहीं, किसे पता है। स्केटबोर्ड उन्हें कहाँ ले जाएगा कौन जानता है। जेठालाल रुक पाएंगे या कहीं टकरा जाएंगे भाई मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि स्केटबोर्ड उड़ेगा और जेठालाल की टेढ़ी मेढ़ी कमर को सीधी करने के लिए जितने प्रयास होंगे आप हंसते हंसते टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ी मत और थोड़ी मत, थोड़ी मत और थोड़ी मत। थैंक यू टप्पू। वेलकम पापा। ठीक हो नहीं जब पापा। अरे पत्थर ठीक हो? पहले मुझे ये बताओ, मुझे धक्का किसने मारा? किसने मारा धक्का? ये अय्यर भाई ने धक्का मारा। अरे मैंने किधर धक्का मारा? अरे पपड़ा मेरे तुम्हारे पीछे था, तुमने ही धक्का मारा है। मुझे धक्का किसने मारा? किसने धक्का मारा? किसने मारा? धक्का किसने मारा? ओए मेरे को लगता है स्केटबोर्ड रिवर्स गियर में होगा। रोशन क्या बढ़ रहा है? अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट भाई। अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि धक्का किसने मारा। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जेठालाल को क्लिनिक तक कैसे लेके जाएं। प्लीज प्लीज। सही बात है भाई, बहुत टाइम हो गया। एक्सरे मशीन वाला एनी टाइम आता होगा। अब ठीक तो है ना जेठा भाई? हाँ, लेकिन वापस लेके जाने के लिए जेठा को धक्का तो मारना ही पड़ेगा ना। और कोई तो क्लिनिक और दूर चला गया है। मतलब डिस्टेंस बढ़ गया ना। सही बात है। चलो चलो अभी क्या खड़े खड़े चर्चा करना बंद करो, कर्म करो। अरे ये जेठिया को धीरे धीरे करके हाथी के घर तक पहुंचाओ। हाँ। प्लीज सब लोग मदद कीजिए ना प्लीज। एक मिनट, और कोई धक्का नहीं मारेगा, सिर्फ मेहता साहब मुझे धक्का मारेंगे। हाँ तारक प्लीज। ठीक है, सिर्फ मैं धक्का मारता हूँ। आइए सिर्फ आप धक्का मारिए, हम सब साइड से चलते हैं। जेठालाल, मैं बहुत धीरे से आहिस्ता से तुम्हारी कमर को पकड़ूंगा सॉफ्टली, हाँ? और धीरे धीरे तुम्हें धक्का लगाऊंगा। जरा सा भी दर्द हो तो मुझे बताना, ठीक है? अरे मेहता साहब, दर्द का तो क्या बोलूं, दर्द ही दर्द है। अब तो दर्द को भी दर्द हो रहा है, तो मैं क्या चीज हूँ? अब तो दर्द को भी दर्द हो रहा है। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है मियां जी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या मिसरा है भाई। अब तो दर्द को भी दर्द होने लगा है। क्या बात, क्या मिसरा है साहब। वाह वाह वाह। मिश्रा? कौन मिश्रा? किधर है मिश्रा? नहीं जेठालाल, मिश्रा नहीं, मिसरा गजल, मतलब पहली पंक्ति जो है शेर की मिसरा। भाई क्या बात है, वाह वाह भाई, सही कहा किसी ने। जब आदमी को चोट लगती है तो वो शायर हो ही जाता है। वाह 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 क्या बात है। अरे चुप। ये वाह वाह वालियों, इधर क्या मुशायरा चल रहा है?
और तू भी क्या मैं तो इतना समझदार होकर मुशायरा चालू कर दिया। क्या समझदार लोग मुशायरा नहीं करते? हैं क्या? नहीं कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। ए भाई ये तेरा मिश्रा का मुशायरा बंद कर और ये जेठिया को धीरे धीरे हाथी के घर तक पहुंचा भाई। नहीं चाचा जी, मिश्रा का मुशायरा नहीं, मिश्रा और मुशायरा। एक जगह शीन है, एक जगह स है, स और श। मिश्रा का मुशायरा। एक मिनट, अभी मेहता साहब भी धक्का नहीं मारेंगे। अरे क्यों? अरे नहीं जेठिया, तो धक्का कौन मिश्रा देगा? नहीं बाबूजी, आप मारिए। हाँ ठीक है, मैं मारता हूँ। मैं मारूंगा ना, मैं मारता हूँ जेठालाल, मैं धक्का मारता हूँ ना। अरे क्या धक्का मारता हूँ मेहता साहब? ये क्या इधर आपने मिश्रा मुसरा सब चालू कर दिया इधर? इधर मेरी कमर अटक के जरा देखो भाई, दर्द हो रहा है इधर। मैं मारता हूँ। अरे भाई आप लोग जल्दी कीजिए, एक्सरे मशीन आ रही होगी, अगर पेशेंट रेडी नहीं होगा तो वापस चली जाएगी। देखो जल्दी जेठालाल तुम्हें कोई हाथ नहीं लगागा। पोपटाल अब्दुल अय्यर, तुम लोग वो साइड चले जाओ, हम लोग ये साइड से कवर करते हैं। कवर करो। जेठालाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जेठालाल बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। दर्द को थोड़ा सहन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और कितना दूर है? हम तुम्हारे साथ हैं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ और कितना दूर है? एक मिनट जेठालाल। नहीं मैं 1 मिनट रुक नहीं सकता। नहीं जेठालाल, भाई आगे बढ़िए। बहुत हिम्मत की है। सहन करो, हम आपके साथ हैं। बस जेठालाल आ ही गया समझो। बस वो देखो सामने नजर आ रहा है। बस मैं सब पहुंच गया। टप्पू के पापा टप्पू के लिए भी शाबाश भाई, बहुत मेहनत कर रहा है, जेठालाल बस आएगा। बस। अरे रुकिए, अभी तालियां मत बजाइए, सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। मंजिल मेरी क्लिनिक है, एक बार अंदर पहुंच जाएंगे फिर आप लोग तालियां बजाइएगा। लेकिन हाथी भाई, मंजिल तक पहुंचने में एक अड़चन है। क्या अड़चन है? वो देखिए स्टेप। सही बात है। मतलब उस स्टेप पे स्केटबोर्ड को जेठालाल के साथ कैसे चढ़ाएंगे? ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब क्या होगा? एक मिनट, एक काम करते हैं जेठालाल, तुम्हें बस एक बार जरा सा दर्द होगा, तुम्हें स्केटबोर्ड से उतारते हैं, स्केटबोर्ड उस पे रखते हैं स्टेप पे, और फिर तुम्हें वापस चढ़ा देते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। तो ये तो 2 बार हुआ। हाँ 2 बार। 2 बार भी नहीं, 3 बार हुआ। 3 बार कैसे? मैं एक बार उतरूंगा, फिर वो पगथिया पे चढ़ूंगा, फिर उसके बाद स्केटिंग बोर्ड पे चढ़ूंगा, तो 3 बार हुआ ना? हाँ तो बस 3 बार। अरे मेहता साहब सॉरी, लेकिन मैं और दर्द सहन नहीं कर सकता, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज माफ करो। आगे बढ़ो। पोपटलाल आगे बढ़ो। मतलब क्या समझ कर रखा है तुमने? मतलब आगे बढ़ो। नहीं मेहता साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रहा था कि जेठालाल यहाँ पर जहाँ रुके हुए वहां से उन्हें आगे बढ़ाते हैं ताकि वो अंदर पहुंच सके। अरे भाई मैं तो ये सब छोड़ना, अभी पहले ये सोचो कि जेठिया को अंदर कैसे ले जाए। हाँ सही बात है। अरे बाप रे, एम्बुलेंस भी आ गई। डॉक्टर साहब पेशेंट कहाँ है? पेशेंट ये रहे। इनका एक्सरे निकालना है? हाँ। क्या हो गया इनको? कसरत करते करते इनकी कमर लॉक हो गई है। अच्छा तो ठीक है, आप इन्हें अंदर ले जाइए, मैं एक्सरे निकालता हूँ। नहीं वो हिल नहीं पा रहे हैं, इनका एक्सरे यहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पावर के लिए कनेक्शन दे दीजिए,
मैं मशीन यही सेटअप करता हूँ। हाँ हाँ अब्दुल जरा अंदर आ। जा बस फटाफट करे जेठालाल, हो जाएगा। कौन है पीछे? नहीं वो मशीन वाले हैं बस। हाँ तो घर के बाहर ही क्लिनिक बन गई नहीं? वेरी स्मार्ट। હસવામાંથી ખસવું થઈ ગયું. आराम से थोड़ा बेटा पीछे। डाउन 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 डाउन। ધીરે ધીરે હા ભાઈ. तू भी गया? चलो चलो भाई, हो गया हो गया हो गया। हो गया एक्सरे? हाँ निकल गया। अरे वाह, चेक कीजिए। निकल गया साहब। हो गया? हाँ हो गया जेठालाल। तो अभी मैं क्या करूं? 2 मिनट वो देख रहे हैं एक्सरे। जेठालाल हो गया एक्सरे, अब कैसा लग रहा है? एक बार ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हारी कमर इसी तरह लॉक करवा के तुम्हारा एक्सरे निकलवा के मैं तुमसे यही पूछूंगा कैसा लग रहा है, तब तुम्हें जवाब अपने आप मिल जाएगा। चलेगा? सिर्फ एक्सरे निकाला है, दवाई थोड़ी हुई है। कैसा लग रहा है? क्या पोपट जी, क्या कैसा लग रहा है? मतलब पूछ रहा था कि तुम्हें शांति से कभी खड़ा नहीं रह सकता ये डिब्बा। सॉरी चाचा जी, सॉरी। अरे भाई हाथीड़ा, ये एक्सरे का रिजल्ट कब पता चलेगा? चाचा जी ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आ जाएगा। हाँ 10 मिनट। अरे वाह, डॉक्टर साहब ये लीजिए। कहाँ दर्द है? थैंक यू। एक मिनट भाई, एक मिनट। कैसे? चाचा जी वो सब मेरी बात हो गई, वो बाद में देख लेंगे। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। ભાઈ हाँ हाँ दा पकड़ जरा। हाँ दूसरी। हाँ हाँ टप्पू के पापा, आपके पेट में सांप है। अरे नहीं दया भाभी, ये सांप नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब मम्मी स्पाइनल कॉर्ड मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी होती है ना, सीधी एकदम। अच्छा करोड़रज्जू। हाँ वही, वो है मम्मी। अच्छा अरे भाई हाथीड़ा, तू फोटो देखता ही रहेगा कि हमें कुछ बताएगा भी? क्या बात है भाई, जरा बताओ। चाचा जी, मेहता साहब, दया भाभी, भिड़े मास्टर, पोपटलाल, अय्यर भाई, अब्दुल और बाकी सारे गोकुल धाम वासियों, टेंशन की कोई बात नहीं है। जेठा भाई के एक्सरे में सारी हड्डियां अपनी जगह बराबर खड़ी हैं। अरे लेकिन फोटो में सब हड्डियां अपनी जगह बराबर खड़ी है, तो ये जेठिया क्यों सीधा खड़ा नहीं है? हाँ बराबर है। हाथी भाई, टप्पू के पापा सीधे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल जैसे कभी पाँव में मोच आने की वजह से हम ऐसे थोड़ा ऐसे करके नहीं चलते हैं, या फिर कभी गर्दन अकड़ जाने से ऐसे गर्दन नहीं अकड़ जाती है, उसी तरह जेठा भाई के कमर में ज्यादा मोच आ जाने की वजह से, कुछ ज्यादा नसें खिंच जाने की वजह से इनकी कमर लॉक हो गई है, इसलिए जेठा भाई ऐसे ऐसे। लेकिन हाथी भाई, मुझे ऐसे कब तक खड़ा रहना पड़ेगा? बहुत दर्द हो रहा है अभी। चिंता मत कीजिए, आपके दर्द का एक इलाज है मेरे पास। अच्छा क्या? एक मिनट जरा आता हूँ। आगे
इलाज लेने के लिए नेगेटिव रखने के शायद। हाथी भाई थोड़ा जल्दी। हाँ कहाँ चले गए? अभी हो जाएगा। आगे हाथी भाई आगे। हाथी भाई अरे जेठा भाई ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? यही तो आपका इलाज है। हाथी भाई नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं ले सकता। हाथी भाई टप्पू के पापा को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बचपन में भी जेठिया को हाथ पैर पकड़ के फिर इंजेक्शन देना पड़ता था। तो फिर हम लोग एक काम करते हैं, जेठालाल के हाथ और पांव पकड़ दे। डॉक्टर आदि आप इंजेक्शन लगा दो। खबरदार किसी ने मुझे हाथ लगाया है तो कोई कुछ नहीं करेगा। अय्यर भाई को लगाओ इंजेक्शन। हाथी भाई अय्यर भाई को लगाओ। जेठालाल मैं तुम्हारी तरह टेढ़ा नहीं है, मतलब मेरी कमर में मौज नहीं है। और आपकी सोच में मोच है, पहले वो ठीक कीजिए। हाथ पर पकड़ लेते हैं। अरे शांत रहो जेठालाल। मेरे को क्या करना है जेठालाल, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा था। जेठालाल तुम भी क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो भाई? ठीक होने के लिए इंजेक्शन तो लेना पड़ेगा। ले लो प्लीज। हाँ? क्या बोल रहे हाँ पापा इंजेक्शन ले लो ना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि टप्पू के पापा इंजेक्शन से डर गए। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? स्कूल नहीं जाना है? अरे भाई भिड़े तो कैसा शिक्षक है? क्या बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे और तू खड़े चुपचाप कुछ बोल नहीं रहे? हाँ सॉरी। अरे बहुत लेट हो गया बच्चों, चलो स्कूल जाओ। चलो। हाँ बेटा स्कूल जाना है बेटा। अरे निकला, मैं तुम सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है। थैंक यू रोशन भाभी। अरे चल। अरे कहीं खाया नहीं ना। का दफ्तर व्यवस्थित बॉक्स। बस जेठा भाई बच्चे भी चले गए, अब इंजेक्शन दे दूं? जेठालाल ले लो इंजेक्शन। हाथी भाई झप्पा करके इंजेक्शन देंगे, फटाक से दर्द गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो ट्रायल इंजेक्शन हाथी भाई भिड़े को मारो, पता चलता है कैसे झपक फटक होता है। जरा देखो मैं भी। करो मारो। बताया भाभी। टप्पू के पापा प्लीज देखिए, आप इंजेक्शन ले लेंगे ना तो मैं आपको रोज नाश्ते में जलेबी फाफड़ा खिलाऊंगी। अरे फाफड़ा जलेबी का इंजेक्शन से क्या लेना देना दया? उन बेचारों का बिना वजह बीच में क्यों घुस रही है? सॉरी टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं? प्लीज इंजेक्शन ले लीजिए ना। तू ले। अरे टप्पू के पापा आपके लिए मैं 1 क्या 10 इंजेक्शन ले लेती, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा ना। सही बात है। देखिए जेठा भाई, अगर आप इंजेक्शन नहीं लेंगे तो आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जाना है हॉस्पिटल? नहीं, मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। जेठालाल भी कमाल है, ये भी नहीं करूंगा वो भी नहीं करूंगा, ऐसे कैसे चलेगा जेठालाल? जेठालाल कितना डरपोक है। जेठा भाई आपको इंजेक्शन भी नहीं लेना है, हॉस्पिटल भी नहीं जाना है, तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगा? आपको एक डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी। तो एक काम कीजिए, आप मुझे गोली दे दीजिए, गोली खा लेता हूँ मैं। जेठा भाई गोली तो मैं दे ही सकता था, लेकिन गोली से आपको 2-3 घंटे के बाद आराम मिलेगा और इंजेक्शन से तुरंत आराम मिल जाएगा। फटाफट। तो एक काम कीजिए, इंजेक्शन की सुई निकाल दीजिए, मैं इंजेक्शन पी लेता हूँ बस। कैसी बात कर रहे हैं जेठा भाई? चाचा जी, जेठा भाई तो मेडिकल साइंस बदल रहे हैं, कुछ कीजिए। भाई डॉक्टर मैं हूँ कि तू है? देखिए जेठा भाई, जो चीज जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से जानी चाहिए ना। जैसे गोली में आपके हाथ में घुसेड़ नहीं सकता, उसी तरह इंजेक्शन पिया नहीं जा सकता। आप कुछ भी बोलो, मैं इंजेक्शन नहीं लूंगा, मतलब नहीं लूंगा। फिर आप जिद कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कैसे चलेगा? अरे क्या मान जाता है? नहीं, तू जानती है दया। मुझे नहीं लगता। सुन जी, मुझे नहीं लगता कि ये जेठे ऐसे मानेगा। फिर क्या करें चाचा जी? हम लोग एक काम करें। क्या? तू एक तरफ से जेठिया को बातों में उलझाता रहे और दूसरी तरफ से हाथीड़ा चुपचाप जेठिया को इंजेक्शन दे दे तो। हाँ अच्छा आइडिया चाचा जी। हाँ फर्स्ट क्लास, बिल्कुल।
दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे इंजेक्शन के नाम से बुरी तरह डर जाते हैं और चीख पड़ते हैं, इंजेक्शन नहीं लेना चाहते। तब माँ बाप बच्चों से मिन्नतें करते हैं, उन्हें चॉकलेट का, खिलौनों का, गुब्बारों का लालच देते हैं और किसी तरह से इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में तो कोई बच्चा नहीं है इस वक्त जो इंजेक्शन के लिए जिद कर रहा हो कि मैं नहीं लूंगा। जिद तो हो रही है साहब, लेकिन जिद कर रहे हैं मेरे परम मित्र जेठालाल। वो इंजेक्शन ना लेने पे अड़े हुए हैं। अब उन्हें कैसे समझाया जाए साहब कि जब तक इंजेक्शन नहीं लेंगे कमर ठीक नहीं होगी। लेकिन अब देखना ये है कि हम गोकुलधाम निवासी क्या क्या पैतरे अपनाते हैं, क्या क्या लालच देते हैं जेठालाल को इस इंजेक्शन को लेने के लिए। अब देखते हैं हमारे मिशन इंजेक्शन कामयाब होता है कि नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.